गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की तरफ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यानी कि इससे पहले अब तक हम पढ़ चुके थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक, तक हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, यानी कि आईओसी। ये एक कमेटी है आईओसी, इसका एक गठन हो गया। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक गेम में धीरे धीरे आगे कुछ नए नए बदलाव होते चले गए, और बदलाव की वजह से क्या हुआ कि एक नई कमेटी बना दी गई जिसका नाम रख दिया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि आईओसी के नाम से एक कमेटी बना दी गई। बात करते हैं इसके बारे में, कमेटी के बारे में, और जानेंगे इसके कुछ मेंबर्स ऑफ कमेटी के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम। मॉडर्न ओलंपिक गेम से संबंधित ये एक प्रकार की गवर्नमेंट बॉडी थी, यानी कि इसी के ऊपर, इसी के अंदर सारे निर्णय लेने इसी के हाथ में होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इट वाज क्रिएटेड बाय डी कोबर्टिन ऑन 23 जून 1894। और इसे जो स्टार्ट किया या फिर इसे जो बनाया, वो किसने बनाया? डी कोबर्टिन ने बनाया। और जो कब इसके गठन किया गया, यानी कि 23 जून यानी 23 जून 1894 यानी कि 1894 में इसका गठन कर दिया गया, इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट है, इट ऑर्गेनाइज द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन समर एंड विंटर एवरी 4 ईयर। देखिए, मॉडर्न ओलंपिक गेम यहाँ पर दो तीन बातें लिखी है। मॉडर्न ओलंपिक गेम यानी कि हर साल में, हर 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, और वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन द मॉडर्न ओलंपिक गेम हेल्ड इन समर एंड विंटर, और समर में भी मॉडर्न ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज करवाए जाने का कार्य इसी कमेटी का था, और विंटर में भी मॉडर्न ओलंपिक कंडक्ट करवाने का कार्य इसी कमेटी का था। ठीक है, अगली बात करते हैं, द फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन एथेंस। और जब इसने स्टार्ट करवाए तो पहला समर ओलंपिक गेम्स कहाँ करवाए गए? एथेंस में करवाए गए। और कब करवाए गए? 1896 में करवाए गए। ठीक है, 1896 में, ग्रीक में। नेक्स्ट बात करते हैं कि इट फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स, यानी कि पहला विंटर ओलंपिक गेम जो हुआ वो कहाँ हुआ? फ्रांस के अंदर हुआ। और कब हुआ? 1924 यानी कि 1924 के अंदर ये गेम कंडक्ट हुआ। तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको दे दी गई? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को दे दी गई। और किसके द्वारा इसकी नींव रखी गई? इसे किसने बनाया? वो बनाया गया इसको डी कोबर्टिन, यानी कि मॉडर्न ओलंपिक, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक के द्वारा इसे बनाया गया। कब? 23 जून 1894 को इसका गठन कर दिया गया। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर मेंबर ऑफ दिस कमेटी। इस कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं, यानी कि पहला है कि कुछ प्रेसिडेंट्स भी हैं इसके अंदर, और कुछ वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और एक्सिक्यूटिव बोर्ड एंड सेक्रेटरी जनरल्स भी इस बोर्ड के अंदर, इसके अंदर सदस्य पाए जाते हैं, या इन सदस्यों का इसमें गठन होता है। ठीक है, इसके अंदर होता ये है कि इस कमेटी के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उन्हीं में से ही चुना जाता है प्रेसिडेंट, और उन्हीं में से ही चुना जाता है वाइस प्रेसिडेंट, और उन्हीं में से ही बाकी जो बचते हैं उन्हें किस कैटेगरी में डाल दिया जाता है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड सेक्रेटरी जनरल्स की कैटेगरी में उसे डाल दिया जाता है। यहाँ बात करते हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट इलेक्ट फॉर 8 ईयर्स, सॉरी। ठीक है, प्रेसिडेंट कितने साल के लिए चुना जाता है? 8 सालों के लिए चुना जाता है। 8 सालों का, अगर यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन कर ले कि ये जो प्रेसिडेंट है ये कितने ओलंपिक गेम का प्रेसिडेंट रहता है, तो यहाँ पर आपने कितने ओलंपिक गेम्स का प्रेसिडेंट रहेगा? ये 2 का रहेगा। 2 का क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि मॉडर्न ओलंपिक गेम एवरी 4 ईयर यानी कि 4 साल में एक बार होता है। तो यहाँ पर इसको 8 सालों के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी कि इसके कार्यकाल में ये 2 मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का प्रेसिडेंट बना रहेगा। इसी तरह से बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट फॉर 4 ईयर्स यानी कि 4 सालों के लिए ही बनाया जाता है, यानी कि एक मॉडर्न ओलंपिक गेम को कंडक्ट करवाने के बाद में दूसरे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को चुन लिया जाता है। और इसी तरह से बात करते हैं एक्सिक्यूटिव बोर्ड्स एंड सेक्रेटरी जनरल्स के लिए, भी 4 साल के लिए होते हैं। ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और आईओसी कमेटी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सब इनके बारे में, उनके ऊपर होती है कि ये जो अपनी रिपोर्ट होती है ये यहाँ पेश करते हैं, और ये अपनी रिपोर्ट यहाँ पेश करते हैं। ठीक है, तो ये था इस कमेटी का, इस मेंबर्स ऑफ कमेटी का थोड़ा सा काम मैंने आपको। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज
के बाद में हम बात करते हैं कुछ उसके मेन फंक्शंस की, यानी कि आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसके जो कि उसके यूं माने कि उसके अहम कौन कौन से कार्य यहाँ पर है, मेन कौन से फंक्शंस है या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज कौन कौन से काम करती है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेस वेयर द ओलंपिक विल बी ऑर्गेनाइज्ड इज डिसाइडेड बाय दिस कमेटी, यानी कि किस जगह पर ओलंपिक ऑर्गेनाइज होंगे ये डिसाइड करने का काम भी किसका होता है, आईओसी का होता है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेट अप बाय दिस कमेटी, और रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाए गए होते हैं वो इसी कंपनी के बनाए गए, इसी कमेटी के द्वारा बनाए जाते हैं, दूसरों के रूल्स और रेगुलेशंस इसमें काम नहीं आते हैं। नेक्स्ट, इट आल्सो एंश्योर द रेगुलर सेलिब्रेशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स, और ये भी इस चीज का निश्चय ध्यान रखती है कि लगातार जो ओलंपिक गेम्स है उनका भी सेलिब्रेट टाइम टू टाइम होता रहे, इस चीज का भी ध्यान ये रखती है, भी इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है इट इज आल्सो एक्ट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी प्रकार का मतभेद पाया जाता है, भेदभाव पाया जाता है अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट से संबंधित, तो उसके अगेंस्ट जो एक्ट है यानी कि उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई करनी होती है वो भी कार्रवाई यही कमेटी के द्वारा की जाती है, जिसे हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इट encourage and support the promotion of women in स्पोर्ट्स एट ऑल लेवल्स, और ये एंकरेज करती है और सपोर्ट भी करती है वुमेन्स को कि वुमेन्स अधिक से अधिक वुमेन्स की मात्रा में इस ओलंपिक में आए, और सभी जो ओलंपिक के जो सभी लेवल है उस लेवल तक वुमेन्स आगे से आगे बढ़े। ठीक है, तो इस लेवल में ये भी एंकरेज करता है और सपोर्ट करती है ये कमेटी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इट लीड द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर मान लीजिए किसी प्रकार से डोपिंग से संबंधित कोई चीज आती है, डोपिंग का मतलब होता है कि नशा, एक प्रकार का ड्रग्स, ठीक है, जो खिलाड़ी लेते हैं यानी कि सीधे या तो नशों में इंजेक्ट करते हैं जिससे कि परफॉर्मेंस बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अगर इस तरह के जो भी मामले आते हैं तो उसके खिलाफ भी कमेटी लड़ाई, ये कमेटी अगेंस्ट उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का यही कमेटी का निर्णय जो होता है वही सर्वमान्य निर्णय माना जाता है। ठीक है, इस तरह के जो खिलाड़ी अगर मान लीजिए डोपिंग के अंदर आ जाते हैं तो वो एनसीबी के अंदर चले जाते हैं। एनसीबी का मतलब होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो नारकोटिक्स होते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो ड्रग्स वगैरह में जो जिसको पकड़ा इसका एक बोर्ड है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की इट अपोजेस एनी पॉलिटिकल और कॉमर्शियल अब्यूज ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीट, स्पोर्ट्स और एथलीट के ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई राजनीति करता है स्पोर्ट्स और एथलीट के ऊपर तो उसके अगेंस्ट भी ये कमेटी अपना कार्यवाही करती है। ठीक है, तो इतने सारे जो मेन फंक्शंस थे, ये मेन फंक्शंस थे किसके, आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के।